ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकांडे 83तमः सर्गः। भरत की वन यात्रा और श्रृंगवेरपुर में रात्रिवास। ततः समुत्थित कल्यमास्थाय स्यन्दनोत्तमं प्रययौ भरत शीघ्रं रामदर्शनकाम्यया। तदनंतर प्रातःकाल उठकर भरत ने उत्तम रथ पर आरूढ़ हो श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान किया। अग्रतः प्रययुस्तस्य सर्वे मंत्रिपुरोहिताः अधिरुह्य हयैर्युक्तान् रथान् सूर्यरथोपमान्। उनके आगे आगे सभी मंत्री और पुरोहित घोड़े जुते हुए रथों पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। वे रथ सूर्यदेव के रथ के समान तेजस्वी दिखाई देते थे। नवनाग सहस्राणि कल्पितानि यथाविधि अन्वयुर्भरतं यान्तमिक्ष्वाकुकुलनन्दनम्। यात्रा करते हुए इक्ष्वाकुकुल नंदन भरत के पीछे पीछे विधिपूर्वक सजाए हुए 9000 हाथी चल रहे थे। षष्ठीरथसहस्राणि धन्विनो विविधायुधान्वयुर्भरतं यान्तं राजपुत्रं यशस्विनम्। यात्रापरायण यशस्वी राजकुमार भरत के पीछे 60,000 रथ और नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले धनुर्धर योद्धा भी जा रहे थे। शतसहस्राण्यश्वानां समारूढानि राघवम् अन्वयुर्भरतं यान्तं राजपुत्रं यशस्विनम्। उसी प्रकार 1,00,000 घुड़सवार भी उन यशस्वी रघुकुल नंदन राजकुमार भरत की यात्रा के समय उनका अनुसरण कर रहे थे। कैकेयी च सुमित्रा च कौसल्या च यशस्विनी रामायण संतुष्टा ययुर्यानेन भास्वता। कैकेयी, सुमित्रा और यशस्विनी कौसल्या देवी भी श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए जाने वाली उस यात्रा से संतुष्ट हो तेजस्वी रथ के द्वारा प्रस्थित हुई। प्रयाताश्चार्य संघाता रामं द्रष्टुं सलक्ष्मणा तस्यैव च कथाश्चित्राः कुर्वाणा हृष्टमानसाः। ब्राह्मण आदि आर्यों त्रैवर्णिकों के समूह मन में अत्यंत हर्ष लेकर लक्ष्मण सहित श्री राम का दर्शन करने के लिए उन्हीं के संबंध में विचित्र बातें कहते कहते सुनते यात्रा कर रहे थे। मेघश्यामं महाबाहुं स्थिरत सत्वं दृढ़व्रतं कदा द्रक्ष्या महे रामं जगतः शोकनाशनम। वे आपस में कहते थे, हम लोग दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा संसार का दुख दूर करने वाले स्थित प्रज्ञ श्याम वर्ण महाबाहु श्री राम का कब दर्शन करेंगे। दृष्ट एव हि न शोकम नेष्यति राघव तमः सर्वस्य लोकस्य समुद्यन्निव भास्करः। जैसे सूर्यदेव उदय लेते ही सारे जग का अंधकार हर लेते हैं, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी हमारे आंखों के सामने पड़ते ही हम लोगों का सारा शोक संताप दूर कर देंगे। इत्येवं कथयन्तस्ते संप्रहष्टा कथा शुभा परिष्वजानाश्चान्यूनं ययुर्नागरिकास्तदा। इस प्रकार की बातें कहते और अत्यंत हर्ष से भरकर एक दूसरे का आलिंगन करते हुए अयोध्या के नागरिक उस समय यात्रा कर रहे थे। ये च तत्रापरे सर्वे सम्मता ये च नैगमाः रामं प्रति ययुर्हृष्टा सर्वाः प्रकृतयः शुभा। उस नगर में जो दूसरे सम्मानित पुरुष थे वे सब लोग तथा व्यापारी और शुभ विचार वाले प्रजाजन भी बड़े हर्ष के साथ श्री राम से मिलने के लिए प्रस्थित हुए। मणिकाराश्च ये केचित् कुंभकाराश्च शोभनाः सूत्रकर्म विशेषज्ञा ये च शत्रोपजीविनः मायूरका काकृच्छिका वेदका रोचकास्तथा दन्तकारा सुधाकारा ये च गन्धोपजीवितः सुवर्णकारा प्रख्यातास्तथा कम्बलकारका स्नापकोष्णोदका वैद्या धूपका शौण्डिकास्तथा रजकास्तुन्नवायाश्च ग्रामघोषमहत्तराः शैलूषाश्च सहस्रीभिर्यान्ति कैवर्तकास्तथा समाहिता वेदविदो ब्राह्मणा वृत्तसम्मताः घोरथैर्भरतं यान्तमनुजग्मुः सहस्रशः। जो कोई मणिकार, अच्छे कुंभकार, सूत का ताना बाना करके वस्त्र बनाने की कला के विशेषज्ञ, शस्त्र निर्माण करके जीविका चलाने वाले, मायूरक मोर की पंख से छत्र व्यंजन आदि बनाने वाले, आरे से चंदन आदि की लकड़ी चीरने वाले, मणि मोती आदि में छेद करने वाले, रोचक दीवारों और वेदी आदि में शोभा का संपादन करने वाले, दंतकार हाथी के दांत से नाना प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करने वाले, सुधाकार चूना बनाने वाले, गंधी प्रसिद्ध सुनार, कंबल और कालीन बनाने वाले, गर्म जल से नहलाने का काम करने वाले, वैद्य, धूपक
धूपन क्रिया द्वारा जीविका चलाने वाले शौंडिक, मद्य विक्रेता, धोबी, दर्जी, गांव तथा गौशालाओं के महतों, स्त्रियों सहित नट, केवट तथा समाहित चित्त, सदाचारी, वेदवेत्ता, सहस्रों ब्राह्मण बैलगाड़ियों पर चढ़कर वन की यात्रा करने वाले भरत के पीछे पीछे गए। सुवेशा शुद्ध वसनास्ताम्र मृष्टानुलेपिनः सर्वे ते विविधयान्ये शनैर्भरतमन वयुः। सबके वेश सुंदर थे, सबने शुद्ध वस्त्र धारण कर रखे थे तथा सबके अंगों में तांबे के समान लाल रंग का अंगराग लगा था। वे सब के सब नाना प्रकार के वाहनों द्वारा धीरे धीरे भरत का अनुसरण कर रहे थे। प्रहृष्टमुदिता सेना सान्वयात् कैकेयी सुतं भ्रातुरानयने व्यातं भरतं भ्रातृवत्सलम। हर्ष और आनंद में भरी हुई वह सेना भाई को बुलाने के लिए प्रस्थित हुए कैकेयी कुमार भ्रातृवत्सल भरत के पीछे पीछे चलने लगी। ते गत्वा दूरमध्याह्वानं रथयानाश्व कुंजरैः समासेस्तुस्ततो गंगाम शृंगवेरपुरम प्रति। इस प्रकार रथ, पालकी, घोड़े और हाथियों के द्वारा बहुत दूर तक मार्ग तय करने के बाद वे सब लोग शृंगवेरपुर में गंगा जी के तट पर जा पहुँचे। यत्र राम सखा वीरो गुहो ज्ञातिर्कणैर्वृतः निवसत्य प्रमादेन देशम तम परिपालयन। जहाँ श्री रामचंद्र जी का सखा वीर निषाद राज गुह सावधानी के साथ उस देश की रक्षा करता हुआ अपने भाई बंधुओं के साथ निवास करता था। उपेत्य तीरं गंगायाश्चक्र वाकैरलंकृतं व्यवस्थिष्ठत सा सेना भरतस्यानुयायिनी। चक्रवाकों से अलंकृत गंगा तट पर पहुंचकर भरत का अनुसरण करने वाली वह सेना ठहर गई। निरीक्ष्यानुत्थितां सेनां तां च गंगां शिवोदकां भरत सचिवान् सर्वान् ब्रवीत वाक्य कोविदः। पुण्य सलिला भागीरथी का दर्शन करके अपनी उस सेना को शिथिल हुए देख बातचीत करने की कला में कुशल भरत ने समस्त सचिवों से कहा, निवेशयत मे सैन्यमभिप्रायेण सर्वतः विश्रांता प्रतरिष्याम श्व इमाम सागरंगमाम। आप लोग मेरे सैनिकों को उनकी इच्छा के अनुसार यहाँ सब और ठहरा दीजिए। आज रात में विश्राम कर लेने के बाद हम सब लोग कल सवेरे इन सागर गामिनी नदी गंगा जी को पार करेंगे। तातुं च तावदिच्छामि स्वर्गतस्य महीपते और्ध्वदेह निमित्तार्थमवतीर्योदकं नदी। यहाँ ठहरने का एक और प्रयोजन है। मैं चाहता हूँ कि गंगा जी में उतरकर स्वर्गीय महाराज के पारलौकिक कल्याण के लिए जलांजलि दे दूँ। तस्यैवं ब्रुवतो मात्यास्तथेत्युक्त्वा समाहिताः न्यवेशयंस्तान् छंदेन स्वेन स्वेन पृथक पृथक। उनके इस प्रकार कहने पर सभी मंत्रियों ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और समस्त सैनिकों को उनकी इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर ठहरा दिया। निवेश्य गंगामनुतां महानदीं चमूं विधानये परिबर्हशोभिनीं उवास रामस्य तदा महात्मनो विचिन्तमानो भरतो निवर्तनम। महानदी गंगा के तट पर खेमे आदि से सुशोभित होने वाली उस सेना को व्यवस्था पूर्वक ठहराकर भरत ने महात्मा श्री राम के लौटने के विषय में विचार करते हुए उस समय वहीं निवास किया। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकांडे 83तमः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 83वां सर्ग पूरा हुआ। 84तमः सर्ग। निषाद राज गुह का अपने बंधुओं को नदी की रक्षा करते हुए युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दे भेंट की सामग्री ले भरत के पास जाना और उनसे आतिथ्य स्वीकार करने के लिए अनुरोध करना। ततो निविष्टां ध्वजिनीं गंगामन्वाश्रितां नदीं निषादराजो दृष्टवैव ज्ञातीन् स परितो ब्रवीत। उधर निषाद राज गुह ने गंगा नदी के तट पर ठहरी हुई भरत की सेना को देखकर सब ओर बैठे हुए अपने भाई बंधुओं से कहा, महती अमित सेना सागराभा प्रदृश्यते नास्यांतमवगच्छामि मनसापि विचिन्तयन्। भाइयों, इस ओर जो विशाल सेना ठहरी हुई है समुद्र के समान अपार दिखाई देती है। मैं मन से बहुत सोचने पर भी इसका पार नहीं पाता हूँ। यदा नु खलु दुर्बुद्धि भरतः स्वयमागतः स एष हि महाकाय कोविदारध्वजो रथे। निश्चय ही इसमें स्वयं दुर्बुद्धि भरत भी आया है। वह यह कोविदार के चिन्ह वाली विशाल ध्वजा उसी के रथ पर फहरा रही है।
बन्धयिष्यति वा पार्श्वैरथवास्मान् वधिष्यति अनुदाशरथिं रामन् पित्रा राज्याद् विवासितम्। मैं समझता हूँ ये अपने मंत्रियों द्वारा पहले हम लोगों को पाशों से बंधवाएगा अथवा हमारा वध कर डालेगा, तत्पश्चात जिन्हें पिता ने राज्य से निकाल दिया है उन दशरथ नंदन श्री राम को भी मार डालेगा। संपन्नाम श्रियम अन्वीक्षन्तस्य राज्ञ सुदुर्लभाम भरत कैकेयी पुत्रो हंतुम समधिगच्छति। कैकेयी का पुत्र भरत राजा दशरथ की संपन्न एवं सुदुर्लभ राजलक्ष्मी को अकेला ही हड़प लेना चाहता है, इसलिए वह श्री रामचंद्र जी को वन में मार डालने के लिए जा रहा है। भर्ता चैव सखा चैव रामो दाशरथिर्मम तस्यार्थकामा सन्नद्धा गंगानुपेत्र तिष्ठत। परंतु दशरथ कुमार श्री राम मेरे स्वामी और सखा हैं, इसलिए उनके हित की कामना रखकर तुम लोग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो यहाँ गंगा के तट पर मौजूद रहो। तिष्ठन्तु सर्वदाशाश्च गंगामन्वाश्रिता नदीं बलयुक्ता नदी रक्षा मासपूल फलाशनाः। सभी मल्लाह सेना के साथ नदी की रक्षा करते हुए गंगा के तट पर ही खड़े रहें और नाव पर रखे हुए फल मूल आदि का आहार करके आज की रात बितावें। नावां शतानां पंचानां कैवर्तानां शतं शतं सन्नद्धानां तथा यूनां तिष्ठन्वीत्यभ्यचोदयत्। हमारे पास 500 नावें हैं, उनमें से एक एक नाव पर मल्लाहों के 100 जवान युद्ध सामग्री से लैस होकर बैठे रहें। इस प्रकार गुह ने उन सबको आदेश दिया। यदि तुष्टस्तु भरतो रामेस्य भविष्यति यम स्वस्तिमती सेना गंगा मध्य तरिष्यति। उसने फिर कहा कि यदि यहाँ भरत का भाव श्री राम के प्रति संतोषजनक होगा तभी उनकी यह सेना आज कुशल पूर्वक गंगा के पार जा सकेगी। इत्युक्त वोपायनं गृह्य मत्स्यमांसमधूनि च अभिचक्राम भरतं निषादाधिपतिर्गुह। यो कहकर निषादराज गुह मत्स्य अंडी मिश्री फल के गूदे और मधु आदि की भेंट सामग्री लेकर भरत के पास चला गया। तमायांतं तु संप्रेक्ष्य सूतपुत्र प्रतापवान भरतायाच चक्षेथ समयज्ञो विनीतवत। उसे आते देख समयोचित कर्तव्य को समझने वाले प्रतापी सूतपुत्र सुमंत्र ने विनीत की भांति भरत से कहा, एष ज्ञाति सहस्रेण स्थपति परिवारितः कुशलो दंडकारण्ये वृद्धो भ्रातुश्च ते सखा तस्मात् पश्यतु काकुत्सं त्वां निषादाधिपगुह असंशयं विजानीते यत्र तौ राम लक्ष्मणौ। ककुत्स कुलभूषण यह बूढ़ा निषादराज गुह अपने सहस्रों भाई बंधुओं के साथ यहाँ निवास करता है। ये तुम्हारे बड़े भाई श्री राम का सखा है। इसे दंडकारण्य के मार्ग की विशेष जानकारी है। निश्चय ही इसे पता होगा कि दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। अतः निषादराज गुह यहाँ आकर तुमसे मिले, इसके लिए अवसर दो। एतत्तु वचनं श्रुत्वा सुमंत्रात् भरतः शुभम् उवाच वचनं शीघ्रं गुह पश्यतु मामिति। सुमंत्र के मुख से शुभ वचन सुनते भरत ने कहा, निषादराज गुह मुझसे शीघ्र मिले, इसकी व्यवस्था की जाए। लब्ध्वानुज्ञां संप्रहृष्टोर्ज्ञातिभिः परिवारितः आगम्य भरतं ब्रह्मो प्रह्वो गुहो वचनमब्रवीत्। मिलने की अनुमति पाकर गुह अपने भाई बंधुओं के साथ वहां प्रसन्नतापूर्वक आया और भरत से मिलकर बड़ी नम्रता के साथ बोला, निष्कुटश्चैव देशोऽयं वंचिताश्चापि ते वयं निवेदयाम ते सर्वं स्वके दाशगृहे वस। यह वन प्रदेश आपके लिए घर में लगे हुए बगीचे के समान है। आपने अपने आगमन की सूचना न देकर हमें धोखे में रख दिया। हम आपके स्वागत की कोई तैयारी न कर सके। हमारे पास जो कुछ है वह आपकी सेवा में अर्पित है। यह निषादों का घर आपका ही है। आप यहाँ सुखपूर्वक निवास करें। अस्ति मूल फलं चैतन निषादै स्व यमर्जितम आर्द्रम शुष्कम तथा मांसम वन्यम चोच्चावचम तथा। यह फलमूल आपकी सेवा में उपस्थित है। इसे निषाद लोग स्वयं तोड़ कर आए। इसमें से कुछ फल तो अभी हरे ताजे हैं, कुछ सूख गए हैं। इनके साथ तैयार किया हुआ फल का गूदा भी है। इन सब के सिवा नाना प्रकार के दूसरे दूसरे वन्य पदार्थ भी हैं। इन सबको ग्रहण करें। आशंसे स्वाशिता सेना वत्स्यतेनां विभावरीं अर्चितो विविधै कामैश्व ससैन्यो गमिष्यसि। हम आशा करते हैं
ये सेना आज की रात यहीं ठहरेगी और हमारा दिया हुआ भोजन स्वीकार करेगी। नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से आज हम सेना सहित आपका सत्कार करेंगे। फिर कल सवेरे आप अपने सैनिकों के साथ यहाँ से अन्यत्र जाइएगा। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे चतुर्शीतितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 84वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।